स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी ने एक इंपॉर्टेंट सूचना दिया है, सूचना नंबर 3, और यह है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए, यानी लैब असिस्टेंट के लिए। विज्ञापन संख्या इनका है 13/2022। ये डेट देखिए 21 नवंबर 2022। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होंगे। साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो जारी कैलेंडर है, जिसमें विभिन्न एग्जाम्स हैं, जैसे सीजीएल है, जैसे आपका स्टेनोग्राफर है, तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, नगर पालिका सेवा संवर्ग, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, पीजीटी, ये सब एग्जाम निर्धारित टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा सीजीएल और पीजीटी को लेकर। तो चलिए पहले ये आवश्यक सूचना दिखाता हूं और इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जामिनेशन आपके होने हैं या नहीं होने। देखिए आपका आवश्यक सूचना नंबर 3, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 13/2022 द्वारा झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए अर्हता प्राप्त आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29/8/2022 से 13/10/2022 तक प्राप्त किए गए हैं। आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यथास्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। आयोग ने आपको ऐसा नोटिस भी पहले दिया था। दूसरा देखिए, ये उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी 2213 आवेदकों द्वारा आवेदन के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया गया तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया, यानी ये 2213 आउट हो जाएंगे। अब 554 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। उक्त सभी आवेदकों का आवेदन रद्द किया जाता है। ये जितने भी 2213 और 554 हैं, जिन्होंने परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया 554, और जो आवेदक 2213 जो प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किए फॉर्म भरने का, इनकी अभ्यर्थिता को रद्द किया जाता है, जिसकी सूची आवेदन संख्या निम्नवत है, यहां नीचे दिया गया है। प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं करने तथा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले आवेदकों की आवेदन संख्या यहां से स्टार्ट है। तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, आजाद जेपीएससी अकेडमी, इसी नाम से है, आजाद जेपीएससी अकेडमी, राइट, आजाद जेपीएससी अकेडमी, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है। तो इस पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, पेज 1 है, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा पेज 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पेज 3, ये पेज 3 यहाँ पे देख लीजिए, फिर आपका आगे आ जाएगा पेज 4, पेज, फिर आएगा आपका 5, फिर पेज, यहाँ 5 में देखिए कुल 2213। इसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन संख्या यहाँ से स्टार्ट है, जो कि कितने 554 थे ना, 554, यहाँ पे देखिए 554। उपयुक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिनांक, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था उपयुक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिनांक यहाँ होना चाहिए था सीबीटी मोड में, ये वाला दिनांक नहीं होता। सीबीटी मोड में दिनांक 7/12/2022 से 10/12/2022 तक आयोजित की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन इस डेट को होने के चांसेस 99.99% है, यानी आपका एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ जजमेंट ही बचा सकता है। मतलब आपका एग्जामिनेशन अगर नहीं होना होगा तो वो जजमेंट के आधार पे खाली नहीं होगा, नहीं तो आपका एग्जामिनेशन 99.99% इसी डेट को होगा, क्योंकि आयोग अगर बार बार आपको डेट मेमोराइज करा रही है, दैट मीन्स इसी डेट को सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो जितने भी लैब असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं, आप सब इस डेट को ध्यान में रख के दिन रात एक कर दीजिए, जम के पढ़िए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स वालों के फिजिक्स है, और बायो के लिए बॉटनी और जूलॉजी है। तो आप लोग जम के दिन रात पढ़िए। पेपर 1 के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, पेपर 1 तो मैंने बहुत सारे चीज करा रखे। अब मैं आता हूं मेन बात पे कि जो जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, एग्जामिनेशन कैलेंडर, देखिए सबसे पहले आता है जेएसएससी सीजीएल और पीजीटी। जेएसएससी सीजीएल, बाकी एग्जाम की मैं बात करूं, देखिए एक कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे
कि रिजेक्शन लिस्ट कभी भी आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन और पीजीटी का जहां तक मुझे लगता है कि ये डेट थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आपके टाइम में ही उसी टाइम दिसंबर एंड में उम्मीद है कि नगर पालिका का चुनाव है, तो ऐसे में हो सकता है बढ़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका उसी टाइम में हो सकता है जजमेंट पहले आ जाए तो आपका प्रभावित हो। और जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जो है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम आपका जो डेट दिया गया है उस डेट पे होने के प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो जो आपको डेट सीजीएल के लिए दिया गया है उस डेट को आप ध्यान में रखिए। और जनवरी का टाइम हो सकता है जजमेंट आपका जल्दी आए, उसमें कुछ सुधार संशोधन करके फिर एग्जाम लिया जाए, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, हो सकता है थोड़ा टाइम बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एग्जामिनेशन जल्दी होगा। आयोग भी बहुत एक्टिव है। एक बात और मैं लैब असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे ये बोलूँगा कि देखिए आपका तो एक चीज़ ये है, लैब असिस्टेंट का जो ये एग्जामिनेशन डेट है ये तो है आपका जजमेंट से प्रभावित है थोड़ा, कि मतलब अगर थोड़ा पूरा है, लेकिन जजमेंट आ गया तो अभी एक चांसेस ये है। दूसरा है एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल सीबीटी मोड में है। अब सीबीटी मोड में जब होगा तो सेंटर पता नहीं कहां कहां खाली होंगे, ऐसे में इस डेट को एग्जामिनेशन कराना आयोग के लिए थोड़ा चुनौती भरा कार्य है। अब देखना ही है कि इस डेट में एग्जाम कैसे होते हैं, बट मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि एग्जामिनेशन की तैयारी इसी डेट को ध्यान में रख के लैब असिस्टेंट वाले जम के करें। और बाकी स्टेनोग्राफर के हों चाहे जेएसएससी सीजीएल पीजीटी, आप लोग अपने अपने निर्धारित टाइम पे तैयारी करिए। आयोग कभी भी कैसे भी एग्जाम ले लेती है, जिसका एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जब भी कोई वैसा अपडेट आए, आपको एग्जामिनेशन संबंधी कोई भी अपडेट हो, मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।